वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। पाकिस्तान की डिफेंस प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ये स्ट्रेटेजिक ब्रेक थ्रू हुआ है तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी दिफाई बरामदात में पहली मरतबा इतना बड़ा ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। और ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने लीबिया के विजिट के दौरान। और इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान न सिर्फ लीबिया को ये दिफाई साजो सामान मुहैया करेगा, बल्कि मुख्तलिफ ऑपरेशंस, खासतौर पर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में भी पाकिस्तान लीबिया के साथ भरपूर अंदाज में ताउन करेगा। इस तय पाने वाले यानी ये जो डिफेंस प्रोडक्शन पाकिस्तान अब एक्सपोर्ट करने जा रहा है लीबिया को, उसमें 16 JF-17 थंडर ब्लॉक 3, 12 सुपर मशाक तरबियती तैयारे, 44 हैदर मेन टैंक बैटल और एडवांस इन्फेंट्री मार्टर सिस्टम्स और एक कसीरुल मकासद बहरी जहाज, ये जंगी जहाज है जो पाकिस्तान अब लीबिया को फराहम करेगा। और ये जो टोटल वॉल्यूम बनता है पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान इस दिफाई साजो सामान की फराहमी का, ये तकरीबन $4.6 बिलियन बनता है। तो इसका मतलब ये है जनाब कि पाकिस्तान अब ना सिर्फ अपने दिफाई शोबे को तरक्की दे रहा है, बल्कि पाकिस्तान की ये जो दिफाई बरामदात हैं इसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। ना सिर्फ ये लीबिया के साथ पाकिस्तान की एक डील तय पाई है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान के साथ JF-17 थंडर तैयारों की डील कर रहा है। और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को तकरीबन 40 JF-17 थंडर तैयारे फराहम करेगा। और ऑस्ट्रेलिया ही वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान के साथ ये JF-17 थंडर तैयारों के लिए MOU साइन कर लिया है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, इसके ऊपर बात करते हैं और ये देखते हैं जनाब कि ये जो डील पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान हुई है ये अहम क्यों है और क्यों इसको पाकिस्तानी दिफाई बरामदात का एक नया बाब कहा जा रहा है। देखें, ये जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस था ये वाकईतन पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान ने अपनी एयर बैटल के अंदर इंडियन एयर फोर्स पर अपनी बढ़तरी को साबित किया, बल्कि पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के जरिए अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और BVR मिसाइल्स के इस्तेमाल और बहुत सारे इंडियन जो जंगी जहाज थे तकरीबन 44 के करीब, उनको रियल टाइम बैटल के अंदर लॉक करके इनफैक्ट इस बात का सबूत दिया था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स इस वक्त ना सिर्फ एक मजबूत एयरफोर्स है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से जिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया तो पाकिस्तान के ये बियॉन्ड विजुअल रेंज और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को इनफैक्ट दुनिया की मुख्तलिफ एयरफोर्सेस ने अपने सिलेबस का हिस्सा बना लिया है पाकिस्तान के इस कारनामे को। और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की काबिलियत और पाकिस्तानी एयरफोर्स की अहलियत की धाक बैठी, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से तैयार किए जाने वाले JF-17 थंडर तैयारों ने भी दुनिया भर में अपनी धूम मचा दी है। और यही सिलसिला J-10C के साथ हुआ है, जो कि चाइना ने तैयार करके पाकिस्तान को दिए थे। और J-10C वो पहले तैयारे थे जिन्होंने रफाल को गिराया था। तो इनफैक्ट पाकिस्तान और चाइनीज टेक्नोलॉजी, खासतौर पर एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी का ये जो मर्जर हमारे सामने आया है ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। बल्कि पाकिस्तान के एक साबिक जो मिलिट्री ऑफिसर हैं जनरल चिश्ती, उनका मैं एक हालिया दिनों में एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल था, वो मैं देख रहा था। तो उसमें वो कह रहे थे कि एक दौर था जब हम दुनिया के पास जाते थे और ये कहते थे कि हमने JF-17 तैयारा बनाया है, आप इसको खरीद लें, तो कोई हमारी बात नहीं सुनता था। अब वक्त वो आ गया है कि दुनिया हमसे कह रही है कि जनाब हमें आपके JF-17 ब्लॉक 3 तैयारे चाहिए। और अभी तो ब्लॉक 3 हैं। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह JF-17 ब्लॉक 4 की तैयारी के अमल का भी आगाज़ कर दिया है, उसका डिज़ाइन भी तैयार हो चुका है। और पाकिस्तान ने JF-17 थंडर के लिए ब्लॉक 4 के लिए अपना जो इंजन है उसकी तैयारी के लिए, जेट इंजन की तैयारी के लिए भी बाज़ाब्ता तौर पर काम का आगाज़ कर दिया है। और JF-17
17 تھنڈر بلاک 4 کے اندر جو انجن استعمال کیا جائے گا وہ پاکستانی انجینئرز کا تیار کردہ انجن ہوگا۔ اب اس بیک گراؤنڈ کے اندر پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں، بلکہ اب تو وہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں، جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ان کا ایک وزٹ ہوا ہے حالیہ دنوں میں لیبیا کا، اور لیبیا کا یہ وزٹ ان کے اسی سلسلے کی کڑی ہے جس کے تحت انہوں نے بہت سارے مسلم ممالک کے وزٹ کیے، جس میں سعودی عرب ہے، اردن ہے، ترکی ہے، عمان ہے، متحدہ عرب امارات ہیں، ایران ہے، بہت سارے مسلم ممالک کے انہوں نے وزٹس کیے۔ تو یہ والا جو وزٹ ہے انفیکٹ یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا جہاں پر مختلف امور کے اوپر ایک متفقہ اسلامی اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ اس کا ہدف تھا۔ البتہ اس وزٹ کے دوران یہ جو ایک غیر معمولی ڈیل ہے یہ بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہ بات اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ اب JF-17 کا نیا اسٹریٹجک تھیٹر شمالی افریقہ کے اندر لگنے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے سوڈان کو بھی پاکستان کی طرف سے JF-17 تھنڈر طیارے دیے گئے ہیں۔ دنیا کے اس وقت کئی ممالک ہیں جو پاکستان کی طرف سے JF-17 تھنڈر طیارے لینے کے خواہش مند ہیں، اور چند ممالک کے پاس JF-17 تھنڈر موجود ہیں۔ اب لیبیا بھی اسی صف میں شامل ہو رہا ہے جو کہ پاکستان سے JF-17 تھنڈر لیں گے، اور پاکستان کا شمالی افریقہ کے تھیٹر میں جانا، لیبیا کے ساتھ یہ ڈیل کرنا، انفیکٹ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ لیبیا مغربی بلاک کے اثر سے جزوی طور پر آزادی حاصل کر رہا ہے، اور وہ لو کاسٹ اور کامبیٹ پروون پلیٹ فارمز کے حصول کو ترجیح دے رہا ہے، کیونکہ کامبیٹ پروون اور لو کاسٹ جو ایئر کرافٹ ہے وہ پاکستان کا JF-17 تھنڈر ہی ہے، اور پاکستان کے لیے افریقہ میں اپنی ڈیفنس پروڈکشنز کو متعارف کرانے کے لیے لیبیا کے ساتھ ہونے والی یہ ڈیل بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی، اور اس سے پاکستان کے JF-17 تھنڈر طیاروں کو ایک کریڈیبلٹی بوسٹ بھی ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے جو اندرونی طور پر ٹینک تیار کیا ہے جس کا نام حیدر ہے، یہ بھی اب میدان جنگ میں انٹری دینے کے لیے تیار ہے، اور یہ جو حیدر ٹینک ہے اس کے جو 44 یونٹس پاکستان لیبیا کو فراہم کرنے جا رہا ہے، تو یہ بھی یہ JF-17 تھنڈر طیاروں کے بعد حیدر ٹینک کی ایکسپورٹ ویلیڈیشن کے مترادف ہے پاکستان کی آرمڈ انڈسٹری کے لیے۔ اور چونکہ یہ جو حیدر طیارہ ہے یہ بہت سارے دیگر جو پاکستان کے ہم اثر ممالک جو ہیں وہ ٹینک سازی کر رہے ہیں، اس میں یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں ٹرکش اور چائنیز دونوں ٹیکنالوجیز کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان نے یہ ٹینک بنایا ہے، اور مستقبل میں افریقہ اور مشرق وسطیٰ سے حیدر ٹینکس کے مزید آرڈرز بھی ملنے کے امکانات پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان مختلف جو آرٹلری ایکوپمنٹ ہے، راکٹ سسٹمز ہیں، وہ بھی لیبیا کو فراہم کرے گا، اور جو سب سے امپورٹنٹ میرے نزدیک جو ایسپیکٹ ہے وہ پاکستان کا یہ جو ملٹی پرپز نیول ویسل ہے اس کی ایکسپورٹ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان نیوی نے ایکسپورٹ ورژن کسی طریقے سے تیار نہیں کیا، یا کم از کم میرے علم میں نہیں ہے۔ اگر آپ کے علم میں ہو کہ پاکستان نے کسی نیول ویسل کو تیار کر کے کسی دوسرے ملک کو دیا ہو تو براہ کرم میری اصلاح ضرور کیجیے گا، لیکن میری اطلاعات کے مطابق یہ ایک پہلا ملٹی یہ جو ہے نیول ویسل ہوگا ملٹی پرپز، جو کہ لیبیا کو فراہم کیا جائے گا، اور یہ انفیکٹ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پاکستان کی نیول شپ بلڈنگ صلاحیت نہ صرف اب بڑھ گئی ہے، بلکہ ابھی ریسنٹلی میں نے بھی کل کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ جو ترکی کے ساتھ پاکستان اشتراک کر رہا ہے، یہ جو میلجیم سیریز کے جو بحری جنگی جہاز ہیں اس کے سلسلے میں ترکیہ نے پاکستان کو یہ ملگم بحری جہازوں کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی ہے، جس کے تحت یہ جو PNS خیبر ہے وہ پاکستان کو ملا ہے۔ تو انفیکٹ پاکستان کے پاس بھی اب یہ جو شپ میکنگ ہے خاص طور پر ملیٹرلی اس کی اب ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس موجود ہے، اور نیول شپ یارڈ میں اگر ایکسپورٹ آرڈرز بننا شروع ہو جائیں تو بھی یہ یقینی طور پر پاکستان کی نیوی کے لیے اہمیت کا حامل ہوگا، اور اس ایکسپورٹ آرڈر کی تکمیل کے بعد
इनफैक्ट पाकिस्तानी दिफाई फुटप्रिंट्स बहीरा रूम में भी हमें नजर आएंगे और इसके साथ मुस्तकबिल में नेवल MRO और अपग्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स भी पाकिस्तान को मिलने के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। अब अगर हम इस डील का जियोपॉलिटिकल जो है वो एंगल देखें तो ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि लीबिया का पाकिस्तान की तरफ आना फ्रांस, इटली, अमेरिका का जो असर था लीबिया के ऊपर, उसमें एक नरम शगाफ डालने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान जो है वो एक नॉन जिसे हम कह सकते हैं कन्वेंशनल सप्लायर के तौर पर कंसिडर किया जाता था, लेकिन अब पाकिस्तान एक पोटेंशियल सप्लायर के तौर पर, ख़ास तौर पर डिफेंस मटेरियल पर एक नई जो है ना वो चेहरे से सामने आ रहा है, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की ये जो डिफेंस प्रोडक्शंस हैं इसमें मज़ीद इजाफे का इम्कान है। आप अगर एक लम्हे के लिए इस बात को मद्देनज़र रखें कि इस वक्त मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्रीज तैयार करें, उसमें से कुछ ऐसे इदारे भी हैं जो कि पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री से अफिलिएटेड हैं, जैसे गिड्स एक इदारा है जिसने अभी ये जो ड्रोन जैमिंग गन बनाई थी, जिसको उन्होंने अभी ये जो आइडियाज़ नुमाइश हुई थी कराची में, वहाँ पर उन्होंने उसको पेश किया था सुफरा के नाम से। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो पाकिस्तान का निजी शोबा भी तैयार कर रहा है। अब उसके साथ साथ पाकिस्तान ने तुर्की के साथ ख़ास तौर पर ड्रोन साजी में मुश्तरका अलाइनमेंट की है और मुश्तरका ड्रोन साजी की तरफ पाकिस्तान और तुर्की आ रही, जिसमें अकंची ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान में तैयार करेगा तुर्की। इसी तरीके से कज़ल एल्मा वो भी पाकिस्तान में तैयार किए जाएंगे। इससे पहले बकियार जो ड्रोन्स हैं वो भी पाकिस्तान में तैयार किए जा रहे हैं। तो इनफैक्ट पाकिस्तान की डिफेंस बूस्ट, इनफैक्ट पाकिस्तान की डिफेंस प्रोडक्शन में इजाफे के साथ साथ रेवेन्यू जनरेशन का भी एक जरिया बनेगा और उसके नतीजे में पाकिस्तान को अपने दिफा को भी मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए वसाइल दस्तयाब होंगे। और यही मेरे नज़दीक इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और बॉटम लाइन अगर मैं आपके साथ इस सिलसिले की रखूं तो वो यही है कि पाकिस्तान अब दिफा नहीं कर रहा बल्कि दिफा एक्सपोर्ट कर रहा है। और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क भी पाकिस्तान के साथ MOU साइन कर रहा है JF-17 थंडर तैयारों की खरीदारी के। अजरबैजान के बाद ऑस्ट्रेलिया और लीबिया, ये तमाम ममालिक वो हैं जो कि पाकिस्तान के साथ JF-17 थंडर के पोटेंशियल खरीदार के तौर पर सामने भी आए हैं और इन्होंने पाकिस्तान के साथ MOUs भी साइन किए हैं, जो कि पाकिस्तान की तैयारा साजी की सनत के लिए और पाकिस्तान की दिफाई सनत के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की अलामत है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो अपनी पैदावार में, ख़ासतौर पर दिफाई पैदावार में इजाफा करके अपने दिफा को भी मजबूत बनाएगा इंशाल्लाह। अपनी राय जरूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.